जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हमने वर्ण विचार के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा कर ली है। एक क्लास आप हमने डाल दी है, अगर वो आपने नहीं देखी है तो चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर वो देख लीजिए। बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया, स्वर वहां पर पूरा कंप्लीट करके आए हैं। या हम शुरुआत करेंगे व्यंजनों की। स्वर एक छोटा सा चैप्टर था जिसको खत्म कर लिया है। वर्ण थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन इसको भी बहुत ही आसानी से क्लियर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ बहुत ही अच्छी तरीके से। वर्ण हमने दो प्रकार के पढ़े, स्वर और व्यंजन। स्वर हमने कंप्लीट कर लिए, व्यंजन हम शुरुआत कर रहे हैं। अच्छी तरीके से देखना। चलो शुरुआत करते हैं व्यंजनों की। तो व्यंजन का मतलब हम देखते हैं कि व्यंजन क्या होते हैं। हमने पढ़ा था स्वर की परिभाषा की, वह स्वतंत्र रूप होते, वो किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते। इसका उल्टा कर दे हम कि ये स्वतंत्र नहीं होते और अन्य वर्णों की सहायता लेते, तो क्या होते हैं? ये होते हैं व्यंजन। चलो देखिए, यानी कि ये स्वतंत्र नहीं होते, अन्य वर्णों की सहायता लेते हैं। ये अन्य वर्ण जैसे मान लो एक क पूरा, तो इसमें क मिला, क और ए मिल रहा है। आप ध्वनि इसको बोलोगे क, तो लास्ट में ए की ध्वनि आ रही है। किसकी? ए की। बोल के देखो सभी को, ख ग, इस तरह से लास्ट में ए की ध्वनि आती है। फिर देखिए इनकी संख्या की अगर हम बात करें कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। कहीं आप देखो, आपने पढ़ा होगा कहीं 36 होती है। हम जो स्कूली विद्यार्थी यानी कि स्कूल में अध्ययन करते हैं तो हमें 36 पढ़ाया जाता है। ये तीन कौन से होते हैं? ये तीन अलग होते हैं, क्ष, त्र, गे, और एक और होता है स्र। ये तीनों संयुक्ताक्षर है, यानी कि ये इनमें से मिलकर बनाए गए हैं इनको। अब देखिए हम शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से व्यंजनों को समझते हैं। पहले कि हम व्यंजन क्या है, तो क वर्ग, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जो क, ख, ग और ये अंग, ये जो पूरी लाइन है इसको क वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क वर्ग। यानी कि क वर्ग में कितने अक्षर होते हैं? तो 5 होते हैं। कितने? 1 2 3 4 5। और क वर्ग में कौन कौन से होते हैं? तो क, ख, ग अंग। इस तरह से ये 5 होते हैं। फिर देखिए च वर्ग। च वर्ग में क्या आएगा? च, छ, ज, ये, यानी कि ये 5 वर्ण हो गए। अगर आपसे पूछे कि च वर्ग में कौन कौन से वर्ण कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन से होते हैं? तो च, छ, ज, ये। अब देखिए हम बात करते हैं ट वर्ग। जितने भी आपको जो शुरू के अक्षर दिख रहे हैं इनको वर्ग, यानी कि ये इनकी फैमिली हो गई। जैसे क वर्ग की फैमिली में ये 5 मेंबर हैं, च वर्ग की फैमिली में 5 मेंबर हैं, ट वर्ग की में भी 5 है। कौन कौन से हैं? ट, ठ, ड, ढ, अण। इसी तरीके से देखिए त वर्ग में कितने हैं? 5 है। त, थ, द, न। कितने हो गए? 5 हो गए। फिर देखिए पांचवा प वर्ग, प, फ, ब, म। ये होते हैं 5 वर्ग। यानी कि मेन अगर हम व्यंजनों की बात करें तो ये 5, यानी कि 5 वर्ग होते हैं। इनकी अपनी अपनी फैमिली होते हैं 5-5 ये, तो कुल मिला के ये 25 हो जाते हैं, जिन्हें स्पर्श व्यंजन या स्पर्शीय व्यंजन भी कहते हैं। फिर देखिए इन सभी के आगे हम कार प्रत्यय लगाकर बोलते हैं, जैसे ककार, खकार, गकार। इसी तरह से देखिए गकार, इनको बोलते हैं चकार, छकार। इस तरह से अलग अलग, यानी जकार, इनको कार प्रत्यय लगाकर बोला जाता है। यानी कि इसको पूरा हलंत अगर यह है, पूरा व्यंजन है, तो फिर इसको हम कार लगा के बोलते हैं। जैसे सकार, इस तरह से इनको बोला जाता है। जैसे स को बोला था हमने सकार, इसी प्रकार है। अब देखिए ये र, ल, व, फिर है स है। अब ये क्या है? ये देखिए, तो ये र, ल, व, इनको कहते हैं अंतस्थ वर्ण। क्या कहते हैं? अंतस्थ वर्ण। जब हम इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे व्यंजनों का, उनमें बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे कि क्या है ये। फिर देखिए स है, इनको कहते हैं उष्म वर्ण। क्या कहते हैं? उष्म वर्ण। अभी तो आपको इतना ध्यान रखना है बस, जब हम आगे बढ़ते जाएंगे वर्गीकरण तक चलेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये क्यों कहते हैं। फिर देखिए हमने बात कर ली कि अगर पूछेगी कितने वर्ग होते हैं, तो 5 होते हैं। कितने? 1 2 3 4 5। क, छ, ट, त, प। इनके सभी के फिर जैसे क वर्ग में 5 वर्ण हो गए, च वर्ग में 5 वर्ण, इनको मिला के यानी स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? कुल 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25। अब यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है, ये ज। पहले क्या इस तरह से लिखते थे, जो पहले की हिंदी थी, हिंदी में क्या पहले के वर्ण नहीं है, वो हिंदी का परिवर्तन हमने पढ़ा था कि ये धीरे धीरे बदलती गई, यानी इनका परिवर्तन होता गया। तो पहले ज इस तरह से लिखते थे, जो कि अभी एक क्या है, एक अमानक रूप है। यानी कि अभी मानक रूप कौन सा है? ये ज है। तो इस तरह से इनका वर्णन है, किस तरह से हमने ये पढ़ा है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि व्यंजन क्या होते हैं सबसे पहले तो ये सभी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पहले भी पढ़ रखा और नहीं पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि क वर्ग में कौन कौन से आते हैं, च में कौन कौन से आते हैं और ट में कौन। इनका आपको क्रम भी ध्यान रखना है कि क, च, ट, त, प। इनको क्या भूल जाते हैं लोग, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। अब देखिए व्यंजनों का वर्गीकरण, यानी कि व्यंजनों को किस तरह से किस किस आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है, उनको हमें कैसे याद रखना है और कितने प्रकार से उनको वर्गीकरण करता है, यानी कि किस तरह से उनको वर्गीकृत किया गया है। व्यंजनों को, स्वरों के बारे में हमने पढ़ लिया है कि स्वरों को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया है और कैसे किया गया, सभी हमने चर्चा कर ली थी स्वरों की। हम बात करेंगे व्यंजनों के वर्गीकरण की कि किस तरह से व्यंजनों का वर्गीकरण होता है, व्यंजन क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, पहला जो हमारा वर्गीकरण है वो है अध्ययन हेतु, यानी पढ़ने के आधार पर कितने भागों को, यानी कि व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया, तो वो है 3। कितने हैं? 3 कौन कौन से हैं? तो देखिए स्पर्शी, अंतस्थ और उष्म व्यंजन। तो देखिए पहले स्पर्शी व्यंजन या फिर वर्गीय व्यंजन जो हमने पढ़े थे क वर्ग से म वर्ग तक, यानी कि क वर्ग से म वर्ग तक जितने भी वर्ण हैं हमने बात की थी। जैसे क वर्ग की फैमिली कितनी होती है? 5। उसी तरीके से 5 होते हैं वर्ग और उनके सभी के कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो 5 को हम 5 से गुणा करेंगे, यानी कि कुल कितने वर्ण हो गए? तो हमारे पास कुल हो गए वर्गीय, यानी कि जो स्पर्शीय व्यंजन है वो कितने हो गए? 25 हो गए। यानी क से लेकर म तक कितने वर्ण होते हैं? 25। क वर्ग से म वर्ग तक, ऐसे आप याद रख सकते हो। उसी तरीके से
अंतस्थ स्वर हमने बात की थी, जैसे ही हमारे व्यंजन कंप्लीट हुए उसके नीचे वो दो यानी कि दो लाइनें अलग व्यंजनों की थी, उनके बारे में बात किया था। तो अब देखिए जो ये र ल व इनके बारे में हमने चर्चा की थी, ये क्या है अंतस्थ वर्ण होते हैं। तो ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। और इनमें भी आपको एक चीज बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है कि जो ये और वह है, इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि अर्धस्वर किसे कहते हैं तो वो ये और वह है, ध्यान रखना इसका भी। फिर देखिए हमारा तीसरा वर्गीकरण है अध्ययन हेतु उष्म व्यंजन। इनके बारे में बात की जो उष्मा पैदा करते हैं, जिनको उच्चारण करने पर उष्मा होती है, जैसे स है, कितने हो गए? ये 4 हो गए। यानी कि उष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये तो थे अध्ययन हेतु यानी कि अध्ययन के अनुसार थे। अब देखते हैं हम जो हमारे यहाँ गोस या कंपन के आधार पर, जिनको हम बोलने पर कंपन होता है, यानी कि हमारा जो मुंह है वो कंपन करता है, उनको एक गोस या कंपन के आधार पर कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो अगोस जिसमें ए का मतलब नहीं, ए का यानी कि ए उपसर्ग है तो ए का मतलब होता है कि नहीं। और गोस यानी कंपन जिसमें कंपन नहीं होता वो देखिए जो प्रत्येक वर्ग यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि क वर्ग है तो क वर्ग का पहला अक्षर कौन सा है, यानी पहला वर्ण कौन सा है? क, और दूसरा ख। उसी प्रकार से च वर्ग तो च वर्ग का च और छ, उसी प्रकार ट वर्ग तो ट और ठ। इस तरह से प्रत्येक वर्ग का कितना? पहला और दूसरा वर्ण। फिर जो है स ये भी अगोस में आते हैं। तो इन सभी को मिला के हम कितने हो रहे हैं? वो हो रहे 13। यानी अगोस व्यंजन कितने होते हैं? वो 13 होते हैं। फिर देखिए सगोस, स का मतलब होता है सहित, यानी कंपन, कंपन सहित जिसमें कंपन होता हो, वो कौन से? अब 3 4 5, इसका क्या मतलब है? जो पहला और दूसरा वर्ण है उसको छोड़ दो, क और ख को छोड़ने के बाद बाकी जो बचे जैसे ग ग अंग। उसी प्रकार ज ज ये जो प्रकार होते हैं, यानी कि ये जो वर्ण है 3 4 5 ये किसमें आएंगे? सगोस में। प्लस ये र ल व और है, ये तो आएंगे। जो जितने भी हमने स्वरों के बारे में पढ़े थे वो सभी स्वर भी किसमें आएंगे? सगोस में आएंगे। तो कुल मिला के इनकी संख्या कितनी हो गई? 31 हो गई। कितनी हो गई? 31। तो ये तो थे कंपन के आधार पर 2 वर्ग, यानी कि 2 वर्ण अगोस और सगोस। अब देखते हैं हम प्राण वायु, यानी मुंह से निकलने वाली, जो मुंह से बाहर वायु निकलती है उसके आधार पर कितने होते हैं? तो वो होते हैं 2। यानी प्राण वायु, मुंह से बाहर निकलने वाली वायु के आधार पर 2 प्रकार होते हैं, एक तो अल्प प्राण, एक महाप्राण। अल्प प्राण मतलब, अल्प का मतलब बहुत ही छोटा, यानी सबसे कम, यानी कम वायु निकलती हो जिसमें। प्राण मतलब जो वायु। फिर देखिए महाप्राण जिसमें ज्यादा वायु निकलती हो। देखिए कौन कौन से हैं? प्रत्येक वर्ण का पहला तीसरा पांचवा, यानी कि क ग और फिर पांचवा अंग। ये हो गए 1 2 3, यानी पहला तीसरा पांचवा, ये प्रत्येक वर्ण का यानी प्रत्येक वर्ग का। फिर है इसमें अंतस्थ वर्ण, यानी ये र ल व, और इसमें लिखा हुआ है कि है नहीं है को छोड़ना है, और बाकी जितने भी अंतस्थ वर्ण है वो किसमें आएंगे? अल्प प्राण में। इनकी संख्या कितनी होगी? और ध्यान रखना ये तो आएंगे जो सभी स्वर हैं, जितने भी स्वर है वो भी किसमें आएंगे? अल्प प्राण में। तो इन सभी की संख्या कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। कितनी? 30। अब देखिए दूसरा जो है महाप्राण, जिसमें सबसे ज्यादा वायु का प्रयोग किया जाता है, यानी जो सबसे ज्यादा वायु निकलती है। फिर देखिए महा का मतलब होता है महान, यानी बड़ा। महा का मतलब विशाल होता है। फिर देखिए जो हमने यहाँ देखा था 1 3 5, अब इसमें से कौन कौन से वर्ण रहे? एक तो दूसरा और एक चौथा, तो उन सभी को यहां पर ले लेंगे, यानी कि कौन कौन से रहे? एक तो ख और एक ग। इस तरह से वो सभी मिल गए, जैसे छ और ज जो होते हैं वो, जैसे मान लो ये तो है छ, फिर कौन सा रह गया? ज, जो तीसरे में आ गए ये, फिर ये ज वाला, यानी कि ये दूसरा और चौथा, ये सभी किसमें आएंगे? महाप्राण में। प्लस उष्म व्यंजन। अब ये उष्म व्यंजन कौन से हमने बात की थी? स है, इस तरह से है, तो इसमें आ जाता है किसमें? अंतस्थ वर्ण में। तो स। फिर ये देखिए उष्म वर्ण हो गया, और ये इन सभी की संख्या, यानी कि है इसमें नहीं है ना, तो है इसमें लेंगे। तो उष्म वर्ण और कितने, इनकी संख्या कितनी है? 14 है। तो महाप्राण में दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण प्लस उष्म व्यंजन, इन दोनों को, यानी कुल कितने व्यंजन हो गए? इसमें 14 व्यंजन हो गए, यानी 14 वर्ण हो गए। अब देखते हैं हमारे व्यंजनों का वर्गीकरण का अगला वर्गीकरण, यानी कौन सा अगला वर्गीकरण किसके आधार पर बांटा गया? तो देखिए हमारा चौथा वर्गीकरण है उच्चारण के आधार पर, यानी कि बोलने के आधार पर कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार। ध्यान रखना है कि उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, तो किस, यानी कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में। कौन कौन से हैं? देखिए पहला है स्पर्शी, यानी कि मूल स्वर, यानी मूल वर्ण हो गए इसमें। जैसे अब देखिए स्पर्शी, इसमें कौन से हो गए? क ट त प वर्ग। इसमें एक वर्ग नहीं आया, कौन सा नहीं आया? च वर्ग नहीं आया, उसको छोड़ना है। और इनके जो जितने भी आए क ट त प, इनके जो प्रथम 4 वर्ण है इनके, यानी प्रथम 4 यानी कि पंचमा अक्षर है, उनको छोड़ना है। तो वो सभी किसमें आएंगे? स्पर्शी या मूल वर्ण में आएंगे। तो कितने हो गए? मूल व्यंजन 16 हो गए। कितने हो गए? 16। फिर देखिए दूसरा है संघर्षी, यानी जिसमें संघर्ष होता हो। देखिए स है, ये है 4। कितने हैं? 4। ये तो हिंदी में आते हैं। इनके अलावा अन्य जो वर्ण है, अन्य वर्ण जिनको हम बाद में अगर डिटेल से चर्चा करेंगे, ये नुक्ता वाले जो शब्द हैं, जैसे ख यानी क, फिर देखिए ख ग ज फ, इनको क्या, इनकी आवाज ध्वनियां अलग होती है, तो ये अन्य हो गए। ये भी किसमें आते हैं? संघर्षी में। मेन आपको ध्यान रखना है स है, ये कितने हो गए? 4। फिर देखिए तीसरा, अगर आपको 2 ध्यान है स्पर्शी और संघर्षी, तो तीसरा है स्पर्श संघर्षी, यानी इन दोनों को मिला के। इसमें
जो हमने वर्ग छोटा था च वर्ग, ये इसमें आएगा। च वर्ग के जो प्रारंभिक के 4 वर्ण है वो किसमें आएंगे, इसमें। तो स्पर्श संघर्ष में कितने वर्ण हो गए, कुल 4 वर्ण। फिर देखिए चौथा नासिकीय, जो जितने भी पंचांग जो अक्षर है, यानी कि जो जितने भी वर्गीय पंचमा अक्षर है, जैसे आप उनको बोलेंगे तो नासिकीय, यानी नाक से उनकी ध्वनि निकलती है, जैसे मैं इनको बोल के देखिए आप, जो सभी वर्ग है उनके जो पंचमा अक्षर है वो सभी इसमें आएंगे। तो कितने हो गए, 5, यानी 5 वर्ग है तो 5 वर्ण आएंगे सभी के लास्ट के। फिर देखिए पांचवा वर्गीकरण है संघर्षहीन, जिसमें कोई संघर्ष ही नहीं होता हो, ये और वह बोल के देखिए, ये वह सीधा बोलने आ जाएगा, यानी कोई संघर्ष नहीं है। फिर इनको अर्धस्वर भी कहते हैं, पहले चर्चा कर लिया। और ये कितने हो गए, 2 हो गए, यानी संघर्षहीन कितने हैं, 2, ये और वह, इनको क्या कहते हैं, अर्धस्वर। फिर देखिए छठा प्रकंपित, जिसमें बहुत ज्यादा कंपित होता है, जैसे र को बोल के देखिए बहुत ज्यादा कंपित होता है, यानी कंपन होता है। तो प्रकंपित कौन है, र, तो इसमें प्रकंपित में 1 आएगा। फिर देखिए पार्श्विक, यह है ल, यानी पार्श्विक का मतलब होता है जब हम किसी स्वर को बोलते हैं तो बगल में से वायु निकलती है, देखना आप, ल, यानी कि उनकी ध्वनि बगल से निकलती है। पार्श्व का मतलब होता है बगल या किनारा। ये कौन सा है, पार्श्विक में 1 ल, ये इनकी संख्या कितनी होती है, 1। फिर देखिए ताड़नजात व्यंजन, ये भी बहुत ही अच्छे ध्यान रखना है, बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, यानी कि इनमें बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि कौन से क्या है। इनको भी कभी बार इनको ऐसे लिख देते हैं। तो देखिए ताड़नजात में क्या है, नीचे जो ये होता है टिपकी, यानी कि इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसे क्या कहते हैं, बहुत सारी, जैसे ये सभी है ना, इनके बारे में सभी के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कहाँ कब कैसे क्यों लगती है। देखिए ताड़न जात में 2 शब्द है, एक तो है अड और एक अड। इनकी संख्या कितनी हो गई, 2। इनमें उच्चारण करना अलग अलग, जैसे ड, और ये है अड, ये अड, इस तरह से अलग अलग स्वर, यानी कि इनकी उच्चारण ध्वनि भी अलग अलग होती है। तो ये थे हमारे आज के वर्णों का वर्गीकरण। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बहुत सारे एक वर्गीकरण हो रखा है, यानी फिर देखेंगे अन्य वर्ण, जितने भी अन्य व्यंजन है उनका वर्गीकरण भी देखना है। तो आज तक बस इतना ही रखेंगे, क्योंकि वीडियो क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो यहाँ तक रखेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। तो तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। अगर आपने पहले वाली क्लास से नहीं देखी है तो वो देखिए, फिर इसको देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।